मन इतना रफ्तार वाला गाड़ी लेकिन पार्किंग गलत जगह पे करता है, इसीलिए हर समय टो हो जाता है, म्यूनिसिपैलिटी में जाकर पड़ता है। तो इस रफ्तार वाला गाड़ी की पार्किंग चाहिए। So where will you park this beautiful, speediest vehicle under the sun? मन की पार्किंग सांसों के ऊपर। जब हम आंख बंद करके हर एक सांस जागृत अवस्था में लेते हैं, छोड़ते हैं, मन की पार्किंग अपने आप हो जाती है। कर लीजिए सांस, जिसमें आपको ऊर्जा भी मिलेगी, मन की पार्किंग भी हो जाएगी, आसमान बिल्कुल साफ नजर आएगा, चित्त आपकी प्रकाशित। जिस अवस्था में मन पार्क है, उस अवस्था में जो आपको अनुभव हो रहा है वो चित्त की अनुभव। ये चित्त इसमें कोई बादल नहीं बन सकता। इट इज बियॉन्ड क्लाउड। जब आप जेट में ट्रैवल करते हो, वो जो क्लाउड के ऊपर से जाता है, नीचे बादल दिखता है और ऊपर कितने सारे रंग वाला आकाश दिखता है। अंतहीन आकाश, अंतहीन चित्त। इस चित्त तक पहुंचने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बम्पी राइड हो सकता है, लेकिन एक बार इस क्लाउड को आप पार कर गए, एक स्थिरता। और सबसे बड़ी बात है, ये अंतहीन रंगीन, इतने सारे रंग भरा, सूरज का इतना सारा रंग दिखता है। आजकल तो कलर थेरेपी की बहुत चर्चा हो रही है। ये चित्र जिसमें इतने सारे रंग दिखते हैं, वो एक थेरेपी है। सारे चक्र विभिन्न रंग का जागृत करने वाला, विभिन्न रंग से जागृत होने वाला शक्ति की पूंजी होती है। ये जो 7 रंग आप देखते हो इंद्रधनुष में, यही इंद्रधनुष के रंग हमारे चक्र में भी मौजूद। और इन रंगों से ये शक्तियां उज्जीवित होते हैं। तो चित्त तक जरूर जाइएगा।
अपने चक्रों के अनुभव भी कीजिएगा कि मूलधार चक्र नहीं होने से हम बैठ भी नहीं पाएंगे। बैठने के लिए मूलधारा चक्र चाहिए। हालांकि प्रजनन शक्ति उसमें है, बहुत बढ़िया शक्ति है उसमें, लेकिन वो पत्थर जैसा आपको बिठा सकता है। उसमें पत्थर का गुण है, स्थिरता भी है। इसी से फिर शुरू करते हैं हमारे जो उड़ान ओंकार नाद का। इतने सारे ज्ञान को समझने वाले ये इंसान एक पेड़ में कितना डायना होता है, लेकिन मनुष्य पेड़ में बहुत इतने अनगिनत डायने बन सकते, अनगिनत फल फूल पत्ते। और शुभंकरी और छाया देने वाला ये मनुष्य रूपी पेड़। तो आज सुनते हैं फिर नचिकेता की कथा स्वागता जी से। हरिओम अर्पिता। हरिओम सबको मेरा हरिओम। आज शुरू करेंगे प्रथम अध्याय तृतीय वल्ली का द्वितीय श्लोक, सेकंड श्लोक का ऑफ तृतीय वल्ली। यः सेतुरिजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम् अभयं तितिर्षतां पारं नचिकेतं शकेमहि। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि को तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। फिर से पढ़ती हूँ। जो यजन करने वालों के लिए सेतु के समान है, उस नाचिकेत अग्नि को तथा जो भय शून्य है और संसार को पार करने की इच्छा वालों का परम आश्रय है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम समर्थ हों। दुख को पार करने का साधन होने से जो नाचिकेत अग्नि यजमान अर्थात कार्मियों के लिए सेतु के समान होने के कारण सेतु है, उसे हम जानने और चयन करने में समर्थ हों। तथा जो भय रहित है और संसार के पार जाने की इच्छा वाले ब्रह्मवेत्ताओं का परम आश्रय अविनाशी आत्मा नामक ब्रह्म है, उसे भी हम जानने में समर्थ हो सके। अर्थात कर्मवेत्ता का आश्रय अपार ब्रह्म और ब्रह्मवेत्ता का आश्रय पर ब्रह्म, ये दोनों ही ज्ञातव्य है।
ये इस वाक्य का अर्थ है। त्रितम पिबन्तौ इत्यादि मंत्र से इन्हीं दोनों ब्रह्मों का उल्लेख किया गया है। हरिओम। आज हम सवेरे जब ये क्लास शुरू हुई तो हम रंगों की बात करते, होली की बात करते, इंद्रधनुष की बात करते हैं। क्या इंद्रधनुष सिर्फ प्रकृति में है जो बहिर्मुखता में दिखता है, या हम भी इंद्रधनुष खुद है? जब कोई यज्ञ करता है, अग्नि को दर्शन करता है, इस अग्नि के माध्यम से अपनी 7 रंगों की बैलेंस करता है, समन्वय करता है। हर एक चक्र का अपना रंग होता है, मूल धारा का लाल और सहस्र का वायलेट। बीच में रहा जितना चक्र उसी से बनता है सप्त रंग का अनुभूति, या उसी का रंग वैसा होता है, वो जागृत होता है। तो ये जो सेतु बनता है यज्ञ के वक्त, ये एक ऐसा सेतु है अपारता की, अपार ब्रह्म, और जो अपार ब्रह्म में अंतर्निहित होता है वो परम ब्रह्म को अनुभव करते हैं। जैसे आप देखो कि बहुत गंभीर तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ऐसा शब्द आज आपने सुनाया जिसमें जैसे मानो बहुत सारे द्वंद्व खत्म हुए। अपार ब्रह्म और परम ब्रह्म की यही विषय हर समय हमारे मन में बढ़ता घटता है। बचपन में अपना घर बहुत बड़ा लगता है, आहिस्ता आहिस्ता जब हम बाहर की दुनिया देखते हैं तो कंपैरिजन ऑफ साइज होता है। जब तक कंपैरिजन है आप अपार ब्रह्म में है। If there is no comparison, that is परम ब्रह्म। जब तक हमारे मन में विराटता का एक ऐसा स्थिति है कि हर समय उससे भी विराट हम सोच सकते हैं। मनुष्य का ये मस्तिष्क जो है एक रबर की तरह है, अब जितना उसको खींचोगे वो उतना खींचता रहेगा, और एक बार खींच गया तो पहले साइज पर नहीं आता है। इफ यू हैव, आप अगर विस्तृत हो गए हो, विराट हो गए हो, और आप छोटा नहीं बन सकते हो। यही सेतु है। यज्ञ करने वाले, ये कलर थेरेपी कहिए, उसके सामने बैठने वाले, ताप लेने वाले, अग्नि को दर्शन करने वाले, मंत्र की उच्चारण करके हैंड माइंड बॉडी रिलेशन को मेंटेन करके आहुति देने वाले, सबके मंगल सोचने वाले, कितने सारे चीज होते हैं यज्ञ के समय। पर्सनल, सोशल, एनवायरमेंट। तो मिलता क्या है? आप आहिस्ता आहिस्ता ये रंगों की जो हमारे ऊपर असर पड़ता है, हम इंद्रधनुष समान इन रंगों को अनुभव करते हुए अपने आप को विराटता में
इस रंगों के माध्यम से इंद्रधनुष समान हम खुद इंद्रधनुष होकर ब्रह्मांड में बिना वाक्य, बिना शरीर हमारा प्रकटित अवस्था रहता है। वही प्रकटित अवस्था हमें परम ब्रह्म की ज्ञान के लिए अपने आप को अपार ब्रह्म में दृढ़ करता है। क्योंकि अगर देखिए, जब भी इंद्रधनुष पड़ता है वो परम ब्रह्म में नहीं पड़ता है, वो अपार ब्रह्म में पड़ता है। जब तक कुछ ना कुछ, मतलब आप जब तक आपका कॉज इफेक्ट है, देखिए पहले जब हम शरीरधारी थे हमारा वाणी का असर पड़ता था सबके ऊपर। जब हम आहिस्ता आहिस्ता यज्ञ के माध्यम से अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपनी सूक्ष्मता के दर्शन किए, हम रंगों के जैसा, इंद्रधनुष के जैसा हम अपार ब्रह्म की अनुभूति किए। जब यह अपार ब्रह्म की अनुभूति होती है तब भी अंतिम सूक्ष्मता और बाकी है। जब आपकी कोई अनुभूति नहीं होती है, आपकी इंद्रिय जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन अनुभूति बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा आप और आपके बीच में ब्रोकर है इंद्रिय, ये हर चीज ले जाता है। आपकी हर साधना को ये इसका जो प्राप्ति है, यही इंद्रिय ब्रोकरी के कारण हर समय यही ब्रोकर बहुत मालामाल होता है। लेकिन आपके बीच और आपके बीच में जब ये ब्रोकर नहीं रहता है, ये आपको अपार ब्रह्म से परम ब्रह्म तक आपको क्या करता है? आपको स्थित करता है। आपकी स्थिति परम ब्रह्म में है। तो इसमें आपको क्या मिला? आज की कथा में आपको क्या मिला? कि मनुष्य इस जन्म में, अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में, चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन उसकी अगर एक सेतु बन गया अपार ब्रह्म तक, जरूर परम ब्रह्म की अनुभूति जरूर होती। एक बार ये सेतु बनाना है अपार ब्रह्म तक, विराटता तक। अपना छोटे सोच को इतना बड़ा कर दीजिए कि आप इंद्रधनुष बन जाएंगे। आप विकसित होंगे विराट पर्दे पर। आपका रंगों का, आपका शक्ति का जो सबको पता चलेगा, वही तो इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष सबको पता चलता है, एक व्यक्ति को नहीं, सहस्र व्यक्तियों को। तो आप में अगर इतनी सेतु बन जाती है यज्ञ के कारण, तो आपकी शक्ति मूलधारा से लेकर सहस्र की शक्तियां जब विकसित होती है, बढ़ती है, वो अपार ब्रह्म। और ये विकसित करने वाला अपनी हर शक्ति को, उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है, इंद्रियों की ब्रोकरशिप को वो तोड़ सकता है और परम ब्रह्म में स्थित हो सकता है। एक बार इंद्रियों की थोड़ा, वो बहुत सारे हमारे जो सहस्राक्षर चक्र हो, इतने सारे चक्र की जो ऊर्जा है उसमें विलीन हो जाता है। किसमें? इंद्रियों में। इंद्रिय टेक्स द मैक्सिमम ऊर्जा ऑफ योर्स, और जब वो ऊर्जा लेता है भयानक अनुभूति देता है, जिसको आप प्लेजर कहते हो। प्लेजर एक भयानक अनुभूति है जिसमें आप घटते हो, बढ़ते नहीं हो,
जितना प्लेजर आपने शरीर से लिया है, सूद समेत रोग के साथ इससे भरना पड़ेगा। तो इंद्रिय की ब्रोकरशिप को समझिए। आप और आपके बीच में ये इंद्रियां ही सब कुछ ले जा रहा है, आपको पता नहीं चलता है। आपकी स्थिति अपार ब्रह्म से परम ब्रह्म तक। तो इसी अवस्था को कहा जाता है कि आई एम डिपेंडेंट ऑन सन, सूर्य के ऊपर मैं निर्भर करती हूँ और सूर्य मुझ पर निर्भर करता है। क्या आप ये बोल सकते हो, आप ये स्थिति में हो कि सूर्य पर मैं निर्भर करती हूँ? ये तो बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो भी सूर्य को जानते हैं, उसकी ऊर्जा को जानते हैं, उसकी निर्दिष्टता को जानते हैं, वो अपने आप को बस यही कह सकते हैं कि मैं सूर्य के ऊपर निर्भर करती हूँ। लेकिन कौन है जो कहता है कि सूर्य मुझ पर निर्भर करता है? जो अपार ब्रह्म में है और परम ब्रह्म में जिनकी स्थिति है, वो ही जानते हैं कि सूर्य उन पर निर्भर करता है। इतना चलेगा? ये सेतु आपको करना है बिना इंद्रियों की। अब तो इंद्रिय हमारे सेतु है। हम इंद्रिय तक सेतु बना सकते हैं। खाना इंद्रिय तक, देखना इंद्रिय तक, सोचना इंद्रिय तक, इतना सेतु है। तो अपना ये ऊर्जामय अनुभूति को जब आप रंगों के समान बिखर सकते हो, वो अपार ब्रह्म। आप जहां भी हो, आपकी मौजूदगी पता चलता है प्रकृति को, तो आप अपार ब्रह्म में हो। प्रकृति को, मनुष्य को नहीं। हमने अपने प्रारंभिक जीवन में, स्कूल के जीवन में बहुत सारे ऐसे ऋषियों मुनियों की बात पढ़ते थे जिसमें वो कुछ भी कर सकते थे। सती अनुसुईया तो 7 रात खड़ी कर दी। तो इतने सारे अद्भुत चीज जो हम सुनते हैं, लगता है नहीं ये सब कहानी है। नहीं, आप प्रकृति को निर्धारित कर सकते हो। यू कैन, आपके हाथ में चाबी है अगर आप ब्रह्म में स्थित हो। इतना चलेगा? कोई प्रश्न है आज हमारे लिए? आप देखिए, सवेरे जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हो, सूर्य की जल जब चढ़ाते हो, ऐसे पानी आप डालते हो आपके सर के ऊपर, पूर्व दिशा को देखकर पानी आपके सामने ऐसे बहता है। सूरज का किरण उस पानी पे पड़कर प्रिज्म जैसे इंद्रधनुष के रंग देखता है और इसमें सेट होती है आपकी 7 चक्रस। हम इसे पुराने ख्याल मानेंगे और अंग्रेजी लोग इसे कलर थेरेपी बोलेंगे। आपको अच्छा लगेगा?
सूरज को जल की जरूरत नहीं होता है, हमें रंगों की जरूरत पड़ती है। रंग आंख से नहीं देखा जाता है, रंग हमारी आभा है। जिसने, आपने सुना होगा किरिलियन फोटोग्राफी, जिसमें आपकी आभा, सूर्य का रंग सचमुच वैसा है क्या? उसकी आभा है, हमारी भी आभाएं हैं। आप किस पर है, किस स्थिति पर है, आपकी आभा वैसा ही है। एक बार हमारे साथ, अगर मैं कभी बैंगलोर चलूं, तो हम एक यज्ञ करेंगे। यज्ञ में अग्नि की हर एक रंग को देखेंगे। जल तत्व से रंग दिखती है, अग्नि तत्व से रंग दिखती है, और आपका सेतु, आपकी स्थिति और आपकी प्रकाशित अवस्था उसी से मालूम पड़ता है। I think this will do a bit, शैली जी। जी दीदी। अपने जो जितने सारे हमारे जो वर्षों से चली आई जो रीति बन गई है, जो साइंस को हम रीति मान लेते हैं, वो सचमुच थेरेपीज है। हमारे मंद बुद्धि के कारण हम अपने पैरों को जिस शाखा में बैठे हैं, कालिदास जैसे वैसे शाखाओं को काटने वाले बन गए हैं। सब कालिदास है, सब ज्ञानी है, लेकिन जिस ज्ञान के ऊपर हम बैठे हैं, जहां से ज्ञान शुरुआत है, ये उसी को काटने चले हैं। सब कालिदास। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न हो पूछना, अगर मुझे आया तो जरूर बताओ, नहीं आया तो चुप हो जाओ।